फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए कंप्लीट पॉलिटी में से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ, पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? सही आंसर होगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रेंड्स हमारा संसद होता है ना, उसमें दो सदन होते हैं। जो निचला सदन होता है ना, उसको हम लोकसभा बोलते हैं, और जो ऊपर वाला सदन होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? आंसर होगा 30 साल। लोकसभा का मैंने आपको बताया 25 वर्ष, और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है? आंसर होगा प्रश्नकाल। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऊपरी आपको मैंने बताया 30 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन करता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 61। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। भारत का अगर राष्ट्रपति बनना है फिर किसी ने भी, जो न्यूनतम आयु कितनी डिसाइड की गई है? 35 ईयर्स। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आंसर है एकल संक्रमणीय मत द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? आंसर होगा वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पूरे 500 क्वेश्चन फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले देख लेना। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? आंसर होगा 25 वर्ष। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आंसर होगा आयरलैंड। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि आयरलैंड देश है ना फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड देश से। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आंसर होगा 22। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? आंसर क्या होगा? USA।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? आंसर है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? आंसर होगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? आंसर है समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? आंसर क्या होगा? जीवन का अधिकार। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आंसर क्या होगा? 7। फ्रेंड्स ये पूरा जितने भी 500 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगी। जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं ना फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये ना एक स्मार्ट स्टडी साबित होगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? आंसर है सभी नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आंसर होगा भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता खोई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार से रिट जारी की जा सकती है भारतीय संविधान में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? आंसर है 32। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन जो है ना रिट वाले, ठीक है, एग्जाम में ना 25 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो इनको आप डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम से पहले। भारत में नागरिकों को वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस रूप में मान्यता दी गई है? कानूनी अधिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा रखा गया था? 1954 में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। हमारी जो वार्षिकी 2022 है करंट अफेयर्स की रवि सर की, और अर्धवार्षिकी जो है 2023 की जनवरी से जून तक की, ये लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ। मतलब फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो हमारी इस पेड पीडीएफ से। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको हमारी पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जीके की, कंप्यूटर की हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है इस वेबसाइट पे। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च करके www.ravibookspdf.com। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप हमारी एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना टेस्ट या क्विज लगाने के लिए, जिसका नाम रवि स्टडी IQ GK है, प्ले स्टोर से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान द्वारा क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? आंसर होगा लोकसभा की अधिकतम 552 और राज्यसभा की अधिकतम 250। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार। भारतीय संविधान के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? आंसर है संसद में। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? आंसर होगा 15। अगला क्वेश्चन, उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आंसर होगा हैदराबाद। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन, सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? आंसर होगा भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल, जिसे कि हम डिफेक्शन भी बोलते हैं, का क्या अर्थ है? आंसर क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग कैसा है? आंसर क्या होगा? गहरा नीला। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? सही आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला किस मुद्दे से जुड़ा था? आंसर होगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 25। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? अनुच्छेद 23। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारतीय संसद के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि फ्रेंड्स हम हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, परमादेश रिट का क्या अर्थ है? आंसर होगा हम आदेश देते हैं। डबल स्टार मार्क करना फ्रेंड जितने भी रिट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कौन सी रिट जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है जो पद धारण करने योग्य वो नहीं है? आंसर क्या होगा? अधिकार परीक्षा, जिसे कि हम क्यू वारंटो भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य थे? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? 530। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3वां भाग। पहली लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत का संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए। आंसर है साल में 2 बार। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पॉलिटी की जो पेड पीडीएफ है, मतलब आपके रवि सर की जो पॉलिटी की पेड पीडीएफ है, वो आपको हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com। यहाँ से फ्रेंड्स आप हमारी पॉलिटी की पेड पीडीएफ बाय कर सकते हो। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखे हैं पॉलिटी के। मतलब अगर आप वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो एग्जाम में ना, आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स हमने 50 प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं लास्ट में। अगला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकता है? कितनी भी बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? आंसर होगा संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर होगा भारत के संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ।
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? आंसर होगा संघीय। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हम संविधान में कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खदानों में तब तक काम में नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितनी वर्ष ना हो? आंसर होगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया था? आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है? 2 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष। किस सदन में विधि निर्माण को शुरू किया जा सकता है? आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? आंसर है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकार करता है? आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? आंसर होगा भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के उस सदन का क्या नाम है? आंसर होगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव। भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किस उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? आंसर होगा वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका क्या अर्थ होगा? आंसर होगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया? आंसर होगा इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। राज्य विधानसभाओं के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर क्या होगा? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर होगा 2 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर होगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि क्या है? आंसर होगा 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पारित किया जाना है? आंसर होगा 6 सप्ताह में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की सरकार का मुखिया कौन होता है? आंसर होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा महाधिवक्ता। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए किस पदाधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव समय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान शुरू होने के कितने घंटे पहले रोकना पड़ता है? मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? आंसर होगा अनुच्छेद 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? अनुच्छेद 55। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? सन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आप हमारा करंट अफेयर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक, करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, अगर आपको ना इस मतलब वीडियो का टेस्ट लगाना है, ठीक है, कोई फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। वहाँ पे फ्रेंड्स आप हर टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया? आंसर होगा 91। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर होगा 12। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? भाग 1। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? भाग 12।
कब मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया? 1969 में। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? चीन। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम ने सबसे गहरा प्रभाव डाला है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? आंसर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? 22। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? आंसर होगा रूस देश से। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन एग्जाम में ना 50 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन आप रट के जाना फ्रेंड। जितने 500 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, पॉलिटी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और रिवीजन आप हमारी PDF से कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? आंसर है अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किसके द्वारा किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनः परिभाषित कर सकती है? आंसर है साधारण बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ उपलब्ध किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किस सदन से गुजरना पड़ता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति को किन विधेयकों को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी होती है? धन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक पेश किया जा सकता है? साधारण विधेयक। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? भारत की संसद। किस सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर होगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन का आहूत करने की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान द्वारा किस देश से लिया गया है? कनाडा देश से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप में जाना जाता है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारत के लोग। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? आंसर होगा अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से शुरू हुआ था? इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार। भारत की संविधान सभा में कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ शुरू किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 14। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष भी हैं? राज्यसभा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला था? आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? आंसर क्या होगा? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। भारत के किस राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र बुलाते हैं और उनका सत्रावसान करते हैं? आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद का नेता और संसद का नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता कौन थे? श्री चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर है इंद्रजीत गुप्ता। भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन में। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है? कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन, संसद के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा किस अधिकार द्वारा, या बोल सकते हो वारंट। किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कौन से रिट मांगे जाते हैं या आदेश मांगे जाते हैं? आंसर होगा उत्प्रेषण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है? आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होने के लिए, या बोल सकते हो सूचित होने के लिए।
वोट का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। सरकार किस विधेयक के द्वारा 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव करती है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को संसद में पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? 75। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संचालन में शून्य काल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल और अगले कार्यक्रम के बीच का समय अंतराल। लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व किसके अनुसार होता है? राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर होगा संसद का उच्च सदन कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक समिति की नियुक्ति करती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा तदर्थ समिति या बोल सकते हो एडहॉक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BR शर्मा को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 बार किसने धारण किया? डॉक्टर S राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों की जोड़ी में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में शामिल है? आंसर होगा ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? आंसर होगा महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? सरपंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। और अवधि पूछा जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन, किसे भारत सरकार के प्रथम या बोल सकते हैं मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? आंसर होगा 1। डाक मतदान को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रॉक्सी वोटिंग के नाम से। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 में। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की? 1909 का अधिनियम। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? लियाकत अली खान।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी। यह परंपरा है कि एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्ता का पालन किस देश में किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना में सन्निहित है? आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं समझना चाहिए? बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952 में। भारत के संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया था? 1962 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को दी गई सीमा क्या है? 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? आंसर क्या होगा? संसद के पास। अगला क्वेश्चन, यदि किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है तो यह शक्ति किसके पास है? आंसर होगा संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में डैश होते हैं? आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना क्या है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर है प्रधानमंत्री। भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर होगा बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण का मूलभूत आधार क्या है? आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? आंसर होगा संघीय सरकार की। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने प्राप्त किया हो। आंसर होगा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता। संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण को रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को किसके विचार के लिए आरक्षित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ जो हमारी पेड पीडीएफ है पॉलिटी की वो आप ज़रूर बाय कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें से आपको एग्जाम में ना ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी है उस पीडीएफ को बनाने में, पॉलिटी की, ठीक है, करंट अफेयर्स की भी है, ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री की भी है, जनरल साइंस की भी है। आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com।
अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य ना हो? आंसर है भारत के महान्यायवादी। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। किसे भारत में केवल विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? 15वीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए? 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? आंसर है 1985 का 52वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधान सभा मिली? आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? 9वीं अनुसूची। भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1966। आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा क्षेत्र भारत का हिस्सा बना था? दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकते हैं? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से। अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सहज प्रहरी बनाता है? अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन, अधित्याग का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 के तहत। कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानघाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2). नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकती है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 16 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का निषेध करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी
कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपात के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकता? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23। किस अनुच्छेद के तहत कारखानों, खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 25 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 27 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? आंसर होगा अनुच्छेद 29 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों का विधि मान्य घोषित कर सकती है? अनुच्छेद 34। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? अनुच्छेद 50। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 54 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? अनुच्छेद 55 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदाविधि यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 56 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? अनुच्छेद 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करने की अधिकारिकता किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन विषयों तक है? आंसर है उन विषयों तक जिन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 73 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? आंसर है अनुच्छेद 78। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 81 के तहत। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। अनुच्छेद 83 में बताया गया है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स ये। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 87। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 109 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 109 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है? अनुच्छेद 111। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जा सकता है? अनुच्छेद 111। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 112 के तहत। विधान का अनुच्छेद 120 किसकी कार्यवाहियों की भाषा से संबंध है के संबंध में है? आंसर है संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 125 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 127 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिकता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 131 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता दी गई है? अनुच्छेद 133 के तहत। दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 134 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 136। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्लोकन की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 137 के तहत। संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। अनुच्छेद 138 के तहत। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 141। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 141 के तहत किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर घोषित किया गया है? आंसर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यों के विधान मंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 168 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 169। विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 171 के तहत। साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया
प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकती है? आंसर होगा अनुच्छेद 200। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार हेतु वापस करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? आंसर होगा अनुच्छेद 213 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 216 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया गया है? अनुच्छेद 220। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 226। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 233 में। जिला न्यायाधीश से अवर श्रेणी के राज्य न्यायिक सेवा में निवृत्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 234 के अंतर्गत। संविधान के किस भाग में राज्य का संविधान कहा जाता है? किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 241। फ्रेंड्स, कुल मिला के 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैराथन वीडियो है आप सभी के लिए। क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 246 क। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 248 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नदी आदि के जल संबंधी विवादों के समाधान हेतु विधि बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 262। संचित निधि स्थापित करने के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 266 के तहत। कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही लगाया और वसूला जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 265 के तहत। भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 266 के तहत। अगला क्वेश्चन, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 275। लास्ट में ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आप सभी के लिए, तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है? अनुच्छेद 292। संविधान के किस अनुच्छेद में एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 324। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? अनुच्छेद 340। किसी राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 341। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है? अनुच्छेद 342। किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है? अनुच्छेद 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 344 के तहत।
राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 345 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी कार्रवाइयों अंग्रेजी भाषा में होगी? सही आंसर है अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 368। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 371 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 393 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के लागू होने की तिथि दी गई है? अनुच्छेद 394। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 500 क्वेश्चन करवाए पॉलिटी के, जो कि मैराथन वीडियो थी, ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स कंप्लीट पॉलिटी का जो PDF है वो चाहिए तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, ठीक है फ्रेंड्स। वो PDF आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। 5000 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन रखे हैं और साथ में ही 50 प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं। मतलब इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। आप सभी की डिमांड रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल रवि अदिति ब्लॉग्स पे। तो इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है। आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है इस चैनल को, मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और आप ना हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए, यहाँ पे टेस्ट लगाना है, तो प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, रवि स्टडी IQ जी के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो रवि स्टडी IQ जी के नाम से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से दे देता हूँ कि आप हमारी पेड PDF जो भी है पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है, अर्धवार्षिकी है, दोनों मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्धवार्षिकी भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, वार्षिकी भी लॉन्च हो चुकी है। और साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की आपको पेड PDF मिल जाती है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फ्रेंड हमारी ज्योग्राफी की जो 500 क्वेश्चंस वाली वीडियो वो भी आप ज़रूर देख लेना। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की 500 क्वेश्चंस वाली वीडियो आ चुकी है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।